और यार कल ना मैं YouTube के कमेंट्स चेक कर रहा था तो एक भाई का कमेंट आया कि हॉर्नेट 125 महंगी हो गई है, तो इतने पैसों में तो यार गलती से भी मत खरीद लेना हॉर्नेट 125। तो अब टाइम शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं और यार आज तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी ठंड है दिल्ली में। इस टाइम भी गाड़ियां से चिल्ड हो रखी है। अभी बैठा हूँ तो अभी मैंने हीटर ऑन किया है, अब गर्मी होने लग गई है थोड़ी देर में हो जाएगी गाड़ी पूरी गर्म। पर यार आज तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, आज सबसे ज्यादा ठंडा दिन था इस सर्दियों का। सुबह तो इतनी ज्यादा ठंड थी मेरा मन ही नहीं किया बाइक को हाथ लगाने का, वरना आज मैंने सोचा था बाइक लेके जाऊंगा पर मन ही नहीं किया, फिर मैं नैनो को ही लेके आ गया। दिल्ली में यार ठंड भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। गर्मी में इसलिए मन नहीं करता बाइक चलाने का, गर्मी लगती है। ठंड में इसलिए नहीं करता क्योंकि ठंड लगती है। बताओ इंसान करे तो करे क्या, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है दिल्ली में। और उसके अलावा पोल्यूशन तो है ही, वो तो कभी नहीं जाता, वो पूरे साल रहता है, चाहे बारिश हो गर्मी हो या ठंड हो। पर अब तो आदत सी हो गई है हमें ऐसे जीने में। अब गर्म हो रही है गाड़ी। इसका जो हीटर है ना वो कूलेंट के टेम्परेचर से चलता है, जैसे जैसे कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये गर्म हवा फेंकने लग जाता है। तो अब शाम के 5:45 हो रहे हैं और अभी फिलहाल मेरी हॉर्नेट कोल्ड स्टार्ट हो रही है क्योंकि आज पूरे दिन ये स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इसको लेके जा रहा हूँ मैं कुछ काम से, जल्दी हो जा। और यार ये 4000 किलोमीटर भी चल चुकी है, इसकी सर्विस करानी है। और ये खड़ी अपनी प्यारी नैनो चमचमाती हुई। तो एक दिन मैं सर्विस सेंटर गया था ना, तो उन्होंने बोला था इसकी पहली सर्विस 4000 किलोमीटर पे होगी, तो इसलिए करवानी पड़ेगी। और यार कल ना मैं YouTube के कमेंट्स चेक कर रहा था तो एक भाई का कमेंट आया कि हॉर्नेट 125 महंगी हो गई है। आज से लगभग एक हफ्ते पहले भी एक भाई का कमेंट आया था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि मुंबई में महंगी हुई है। उस टाइम दिल्ली में महंगी नहीं हुई थी, दिल्ली में वही पहले वाले प्राइस में मिल रही थी, लेकिन अब दिल्ली में भी महंगी हो चुकी है। और हमारे यहाँ हॉर्नेट 125 का ऑन रोड प्राइस दिखा रहा है 1,35,000 रुपये। 1 मिनट ऑन रोड प्राइस चेक करते हैं हॉर्नेट का, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। होंडा पे जाते हैं, कहाँ गई ये रही हॉर्नेट 125। दिल्ली में दिखा रहा है 1,32,540 रुपये। काफ़ी महंगी हो गई दिल्ली में तो, हाँ 1,32 के आसपास की हो गई। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कई लोगों के यहाँ 1,35 की मिल रही होगी, कईयों को 1,36 की मिल रही होगी, लेकिन दिल्ली में हो रखी है 1,32। इतनी तो ये जीएसटी कम होने से पहले भी महंगी नहीं थी। मैंने अपनी बाइक जीएसटी कम होने से पहले ली थी तो उस टाइम मेरे को ये 1,28 की पड़ी थी, और जीएसटी के बाद इसका प्राइस 1,19 हो गया था। तो इन्होंने सीधा 13-14 हज़ार रुपये बढ़ा दिए यार, बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया। बढ़ाते भी तो 2,000-3,000 बढ़ाते, सीधा 14,000, 13-14 हज़ार। और उन भाई का ये कमेंट आया था कि क्या इतने पैसों में इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इतने पैसों में तो यार गलती से भी मत खरीद लेना हॉर्नेट 125। कोई पागल ही होगा जो 1,35,000 या 1,32,000 में हॉर्नेट 125 खरीदेगा, मतलब अभी के प्राइस के हिसाब से। क्योंकि अभी के टाइम पे एक्सट्रीम का प्राइस ऑन रोड दिल्ली में दिखा रहा है 1,21,000 रुपये। तो उस हिसाब से तो नहीं खरीदनी चाहिए बिल्कुल भी हॉर्नेट 125, गलती से भी मत खरीदना। इससे कम में तो आपको एक्सट्रीम, इतने में तो आपको 150 सीसी की बाइक मिल जाएगी। हाँ बाइक अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, इसमें सर्विस कॉस्ट कम है, स्मूथ है, देखने में अच्छी लगती है, प्रीमियम फील होती है। यूएसडी फोक्स आते हैं, पर ये नहीं कि इनके लिए आप इतने सारे पैसे दो। ओ भाई इधर तो रोड ही ख़राब है, रोड भी इतना है कि यू टर्न भी नहीं ले सकते, ऐसे रिवर्स करके ले जानी पड़ रही है। रोड बनाई जा नहीं रही इनसे, बस बाइकें महंगी करने में लगे हुए हैं सबके सब मिलके। वहाँ यू टर्न हो भी जाती लेकिन पत्थर थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसमें चीज़ें मिलती है आपको अच्छी, बाइक भी अच्छी है, पर प्राइस के हिसाब से ठीक नहीं है इतनी। 1,32-1,35 में तो मैं गलती से भी ना खरीदूँ हॉर्नेट 125। और मेरे को क्या लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में सारी बाइकों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, एक्सट्रीम के भी हो सकता है बढ़ जाए। तो इसलिए ना अगर आपको खरीदनी है तो फटाफट खरीद लो। उन लोगों का सही है जिन्होंने 1,19,000 1,20,000 में खरीदी है हॉर्नेट 125, उन्हें तो बहुत तगड़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल गई है। लेकिन अब जो खरीदेगा वो तो बेवकूफ़ी होगा, अगर एक्सट्रीम के प्राइस इतने रहे तो। हाँ अगर एक्सट्रीम के प्राइस भी इतने पहुँच गए 1,32-1,35, फिर तो वही कहानी हो जाएगी पुरानी वाली। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्सट्रीम के प्राइस कम है तो उस हिसाब से तो बेकार है हॉर्नेट 125 खरीदना, गलती से भी मत खरीदना। ये चीज़ ना कारों में भी हो रही है, कार में भी अब दोबारा से प्राइस बढ़ने वाले हैं। जो जीएसटी कम हुआ था ना वो प्राइस दोबारा बढ़ जाएंगे। जीएसटी कम होने का जो फ़ायदा है वो बस कुछ महीनों के लिए था,
अब कंपनियां अपने अपने मार्जिन बढ़ा लेंगी सब मिलके एक साथ। पर यार इन्होंने तो जीएसटी कम होने से पहले भी जो प्राइस था उससे भी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया। जीएसटी कम होने से पहले 1,28,000 की आती थी हॉर्नेट CB 125 और अब इन्होंने सीधा 1,32 कर दिया और कहीं कहीं 1,35 कर दिया होगा। अब तो यार मैं 125 सीसी से इतना ज़्यादा पक चुका हूँ, मेरे हिसाब से तो सीधा 150 सीसी लो। 125 सीसी में लुक्स ही लुक्स हैं, भक्ति थोड़ी ना इतनी, चाहे कोई सी भी ले लो 125, और प्राइस 150 के बराबर है। बराबर नहीं तो थोड़े बहुत ही कम होंगे। इससे बढ़िया है 5-10 हज़ार रुपये डालो और 150 सीसी उठाओ एक बार में, उसमें आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाएगी। इनमें माइलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है, जीरो। हाँ अगर कोई इंसान स्कूटी से शिफ्ट हो रहा है तो उसको तो ठीक लगेगी फिर भी कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको भी परफॉर्मेंस की कमी महसूस होगी। और अब टाइम यार रात के 8:45 हो गए हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। बाइक में तो यार बहुत ठंड लगती है। वैसे हेलमेट पहनने से ना ठंड बहुत ज़्यादा रुक जाती है, बिना हेलमेट के तो हालत ख़राब हो जाती है। इसकी मेरे को चेन भी क्लीन और ल्यूब करनी है और मैं सोच रहा हूँ सर्विस कराऊंगा तो तभी हो जाएगी। पर सर्विस कराऊँ कब? सर्विस कराने के लिए भी तो टाइम चाहिए और टाइम अपने पास है नहीं शायद अभी। एक तो जब टाइम होता है तब मन भी नहीं करता जाने का, कौन जाएगा सर्विस कराने। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं आलसी होता जा रहा हूँ। नहीं तो पहले मैं इंतज़ार करता था कब सर्विस का टाइम आएगा और कब मैं सर्विस कराऊंगा अपनी बाइक की। बाइक यार ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है चलाने में, बहुत ही स्टेबल रहती है और ऊपर से इतनी प्यारी हैंडलिंग आपको मुश्किल ही कोई बाइक होगी जो देगी 125 सीसी में। पर फिर भी 1,32,000 रुपये खर्च करना वर्थ नहीं है। हाँ अगर एक्सट्रीम का प्राइस भी 1,32,000 हो जाता है तब आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर एक्सट्रीम का प्राइस 1,20, 1,21 रहता है, यहाँ तक कि 1,25 तक भी रहता है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है इसको ख़रीदने का। एक्सट्रीम ख़रीदो। एक्सट्रीम में मेन दिक्कत आफ्टर सेल सर्विस की है ना, तो सर्विस बाहर से करवा लो, 3 सर्विस कंपनी में कराओ उसके बाद बाहर से कराओ। लेकिन अगर एक्सट्रीम का प्राइस भी इसके बराबर हो जाता है फिर तो ख़रीद सकते हो आप हॉर्नेट 125। फिर तो मेरे हिसाब से आपको 125 सीसी की बाइक ख़रीदनी ही नहीं चाहिए। ये देख रहे हो कैसे ब्रेकर कूदे जा रही है और इतनी साइलेंट बाइक है, इतनी सी भी नॉइज़ नहीं है इतने ब्रेकर कुदाने के बाद। डेली ऐसे चलाता हूँ मैं, ऐसे एकदम घसीटता हुआ। ये देखो एक और ब्रेकर कूदी, ब्रेकर पे ब्रेकर कुदा दूंगा इससे आज। अब एक ब्रेकर और कूदेगी। जैसे लोग बोल रहे थे ना हल्की बिल्ड क्वालिटी अब बजने लग जाएगी, बजनी होती ना तो अभी तक ये बज जाती 1000 बार, पर ये नहीं बजने वाली। ये अच्छों को बजा देगी पर खुद नहीं बजेगी। स्पोर्ट्स बाइकों को चलाने का भी यार अलग ही मज़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ स्पोर्ट्स बाइक बेच के कोई क्रूज़र बाइक ले लूँ। मतलब मेरे को अपग्रेड करना है ना 150 सीसी में, तो मैं सोचता हूँ कि रॉयल इनफील्ड ही ले लेता हूँ, हंटर वगैरह, या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बुलेट आती है वो भी आ जाती है 2 लाख के अंदर अंदर जीएसटी कम होने के बाद। पर वो ये चीज़ नहीं दे पाएगी। स्पोर्ट्स बाइक में क्या होता है आप कर्व पे भी रेस दे के घुमा सकते हो, बहुत कंट्रोल में रहती है। इनका राइडिंग पोस्चर कुछ इस हिसाब से बनाया हुआ होता है, पर क्रूज़र बाइक ऐसे नहीं होती, वो बस सीधी सीधी चलाने के लिए होती है ना, उनमें इतनी तगड़ी ब्रेकिंग होती है।